तो गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड दिस इज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी पार्ट 2। गाइज अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाइए और जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रिकी था वो उस डॉक्टर के साथ आ रहा था, मतलब उस डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एट द सर्जरी। दोस्तों सर्जरी मतलब तो ऐसे ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर सर्जरी मतलब एक ऐसा जगह हुआ जहाँ पर डॉक्टर्स मरीज को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सर्जरी पर डॉक्टर और ट्रिकी के साथ पहुँचे तो जो कुत्ते थे उनके यहाँ पहले से वो उनके चारों ओर घूमने लगे। सर डाउन मी ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, मतलब उसको हाथ में पकड़ के ला रहे होंगे। तो ट्रिकी ने नीचे देखा और वो नॉइजी पैक मतलब ये वो कुत्ते पहले से हल्ला कर रहे होंगे, ठीक है। विथ डल आइज व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। तो जैसे ही उन्होंने कुत्ते को नीचे ज़मीन पर रखा तो एकदम वो मोशनलेस बिना चल फिर रहा था, मतलब वह सिर्फ कारपेट पे पड़ा हुआ था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो दोस्तों मतलब जैसे ही वह कुत्ता नीचे बैठा यानी कि ट्रिकी, तो जो अनदर कुत्ते थे वे आए और उसको सूंघने लगे। स्निफिंग का मतलब सूंघना, सूंघने लगे और फिर सोचे कि ये एकदम बकवास चीज़ है, ये अनइंटरेस्टिंग, इसमें कुछ मज़ा वजह है नहीं, तो फिर उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मतलब जहाँ पर अदर कुत्ते सोते थे वहीं पर हल्का सा दूरी पर मैंने ट्रिकी के लिए छोटा सा लूज बॉक्स में घर बनाया। तो और फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मतलब 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब 2 दिनों तक उन्होंने उसको कुछ खाना नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्फर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। मतलब कि 2 दिनों तक सिर्फ खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया, और फिर तीसरे दिन ट्रिकी अपने सराउंडिंग्स में चारों तरफ वो ध्यान देने लगा और अनदर कुत्तों के साथ भी घुल मिल गया। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्राउटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जोई। गाइस यहाँ पर जोई का मतलब है कुत्ता जो कि ग्रे हाउंड प्रजाति का है, बहुत सारे प्रजाति का कुत्ता होता है, ठीक है। और उसके दोस्तों के साथ मतलब जैसे ही उन्होंने गेट खोला सुबह सुबह तो उन्होंने देखा कि जो जोई है, जो ग्रे हाउंड, उसके और उसके दोस्तों ने ट्रिकी को एकदम घेरे रखा है, मतलब खेल खेल में। आफ्टर रोलिंग हिम एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो गाइस मतलब जैसे ही वो लोग वहाँ से गए तो ट्रिकी उनके पीछे पीछे जाने लगा with her surplus fat, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा था वो। Later that day I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. गाइस ट्रिस्टन का एक यहाँ पर नौकर है जो कि डॉक्टर के यहाँ कुत्तों को खिलाने का काम करता है। तो वैसे ही वो प्रेजेंट थे जब कुत्ते को खाना खिलाया जा रहा था और वह कटोरे में सबके खाना दे रहे थे। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉग रश द फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, मतलब कि वहाँ पर हर रोज़ की तरह जैसे कुत्ते फटाफट खा रहेंगे तो वहाँ पर से आवाज़ भी आएगी। कैसे कुत्ते खाते हैं तो आवाज़ आती है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फॉल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ मील, मतलब कि जैसे थोड़ा सा खाना है और बहुत सारे कुत्ते हैं तो फटाफट दौड़ के जाते हैं क्योंकि फिर वो लायबल होंगे। लायबल मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनका जो लास्ट खाना था वो भी कॉम्पिटिशन में चला गया, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी दौड़ के जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कुत्ते दौड़ रहे हैं, इसमें ट्रिकी भी दौड़ रहा है। व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, मतलब जैसे ही सब खा लिए तो ट्रिकी जो था वो जो चमकता हुआ कटोरा था उसको चाट रहा था। तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बाउल को रखा और जैसे ही उसने उस एक्स्ट्रा बाउल को रखा तो ट्रिकी वहाँ पर जा करके पहले से ही मंडराने लगा, जोसलिंग करने लगा, उधर उधर टहलने लगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि वो हल्का हल्का बीमारी से ठीक हो रहा है। फ्रॉम देन ऑन द हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, मतलब कि फिर उसके बाद से उसका जो प्रोग्रेस था वो जल्दी जल्दी होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। गाइस मतलब कि वह पूरे दिन इधर उधर दौड़ते रहता था उस नए कुत्तों के साथ और उनके साथ कुछ खेलते रहता था, स्क्रीमिनेजेस करते रहता था। तो स्क्रीमिनेजेस का मतलब क्या है? स्क्रीमिनेजेस का मतलब है रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, मतलब उन्होंने के साथ संघर्ष करता रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, मतलब कि वह छोटा कुत्ता था तो उसके ऊपर सब चढ़ाई कर देते थे, उसको दबा देते थे, स्क्वैश मतलब दबाना। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, मतलब वो ग्रुप का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, मतलब कि दोस्तों जो
ट्रिकी था, वो काफ़ी छोटा था तो, और वो स्मूथ था इसलिए सिल्की लिखा हुआ है। अमंग द शैगी क्रू, गाइस शैगी का मतलब होता है जिसके बहुत सारे बाल होते हैं। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। मतलब क्या होता था कि वह भर दिन खेलता था और फिर बाघ की भांति लड़ता था, और मतलब उसके खाने के लिए जैसे ही खाना गिरा तुरंत देता था और खा लेता था फटाक से। और हंटिंग रैट्स, और चूहों को मार करके खाता था ओल्ड hen हाउस में। ही हैड नेवर सच अ टाइम इन हिज लाइफ, मतलब ऐसा पहले उसने अपने जीवन में कभी भी अवसर नहीं प्राप्त किया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। मतलब जो मिसेस पम्फ्री थी वो आती थी बहुत बार और फिर मतलब दबाती रहती थी बेल, रिंगिंग बेल दबाते रहती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। गाइस बुलेटिन्स का मतलब होता है लेटेस्ट न्यूज। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वाज वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मतलब जैसे ही मिसेस पम्फ्री आती होंगी तो बकवास सवाल पूछने लगती हैं। वो क्या पूछने लगती थी कि क्या उसका कोट बदला जा रहा है, क्या वो ऐसे है, क्या वो वैसे है, तो वो उसको डॉज करते हैं। गाइस डॉज का मतलब होता है टालना, मतलब बात को पलट देते थे, चेंज कर देते थे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हाँ अब आपका कुत्ता धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कॉनवैलेस्किंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, मतलब ऐसा सुन के वो हल्का मतलब राहत उनको मिलती थी कि हाँ चलो ठीक है, धीरे धीरे ठीक होने लगा है। और फिर उन्होंने राउंड फ्रेश एग्स, वो अंडे लाने लगी 2 डजन्स एट अ टाइम, मतलब एक बार में 2 दर्जन यानी कि 24 पीस अंडे वे ले करके आने लगी। आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट, मतलब क्या हुआ कि वह अंडा तो देती थी टिक्की के लिए और डॉक्टर साहब खुद खा जाते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, वाइन का मतलब शराब, और फिर उन्होंने कुत्ते के लिए शराब भिजवाना शुरू कर दिया। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, ठीक है। तो गाइस इट वाज इन टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, मतलब ट्रिकी के ब्लड जो था उसको और भी ज़्यादा बढ़िया करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये सब भेजती थी वो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, जैसे कि डॉक्टर साहब अपने पार्टनर के साथ खाते थे तो लंच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा से दारू पीते थे, 2 ग्लासेस मतलब 2 गिलास शराब पीते थे और बहुत सारा चीज़ ऐसे खाते थे, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इन वाट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान नहीं होगा, उसका लाइफ स्टाइल होगा, ठीक है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रेवंट्री ड्रंक। गाइस स्पिरिट का मतलब होता है शराब जैसी चीज़ें, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ब्रांडी, गाइस ब्रांडी होता है जो कि महंगा शराब होता है, ब्रांडेड शराब। तो जो डॉक्टर साहब थे वो काफ़ी ज़्यादा रात को शराब पीते थे, इनहेल्ड एंड रेवटली ड्रंक। देयर वेर डीप डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। मतलब कैसे सब कोई आग नहीं होता है, विदेशों में आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे आग जलाया जाता है और यहाँ पर बैठ करके फिर अंडे खाते थे, दोपहर में शराब पीते थे, ठीक है। एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे थे वो। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, मतलब कि जो डॉक्टर साहब थे वो सोच रहे थे कि ट्रिकी को और परमानेंट रख लिया जाए, परमानेंट रखेंगे तभी तो शराब आएगा तो वो पी जाएंगे, ठीक है। बट आई न्यू दैट मिसेस पम्फ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। मतलब कि जैसे ही वो कुत्ता धीरे धीरे ठीक होने लगा, फोर्टनाइट में 15 दिनों का समय गुजर गया, तो उन्होंने कॉल करके मिसेस पम्फ्री को बोल दिया कि आपका कुत्ता ठीक हो चुका है। विद इन मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनटों में वह जल्दी से अपने कार के साथ आ गए। 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल। द शेफर ओपनड द डोर। गाइस शेफर का मतलब होता है एक ऐसा ड्राइवर जो कि पर्सनल ड्राइविंग करता है वो, and could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. मतलब कि जैसे ही वो आई तो उनका एकदम दिल घबरा रहा था और तुरंत बोली, मिस्टर हैरियट प्लीज़ मुझे सच बताइए क्या वह रियली बेटर है। यस ही इज़ फाइन, हाँ वो बढ़िया है। देयर इज़ नो नीड फॉर टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। उन्होंने कहा चलिए आप बैठे रहिए, आप कार से उतरिए मत, मैं जाऊँगा घर पे और जाकर उसको छोड़ दूंगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्डलिंग राउंड द लॉन इन द देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल विविंग एंड वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। मतलब कि जैसे ही वो घर में घुसे तो गोल्डन कलर का था ट्रिकी, वो घूमने लगा उधर। इन 2 वीक्स, गाइस 15 डेज का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स हुआ। ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथे। लिथे का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला, हार्ड मसल्ड एनिमल। मतलब वहाँ पर वो मेहनत किया, कम खाना खाया, ठीक है, तो उसका बॉडी एकदम मेंटेन हो गया, एकदम वो मजबूत बन गया, ऐसा करके कुछ, ठीक है।
He was keeping up well with his back stretching out in grand bounds. His chest almost brushing the ground. उसका चेस्ट मतलब कि ग्राउंड से हल्का रगड़ खा रहा था और वहाँ पर ब्रश कर रहा था, ठीक है. I carried him back along the passage to the front of house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. He took off my arms in a tremendous leap and sailed into मिसेस पम्फ्री लैप. मतलब वो घर से अपने बाहर ला रहे थे कुत्ते को, और कुत्ता जैसे ही देखा मिसेस पम्फ्री को, क्योंकि ड्राइवर उसका कार के गेट को खोले हुए था, तो फटाक से वो नीचे कूद गया और उसकी गोद में जा कर के बैठ गया. ओह एंड देन ही डिफेंड हर सेल्फ एज स्वाम्ड ओवर हर. मतलब वह कुत्ता अपनी मालिकिन को जल्दी जल्दी उसके फेस को चाटने लगा और हल्का हल्का भौंकने लगा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शेफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बॉल्स. मतलब नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. जैसे कि उन्होंने जैसे ही कुत्ते को लेकर के आया था तो उसके साथ बहुत सारा कोट, कपड़ा, ये सब तकिया, ये सब लेकर के आया था. तो नन ऑफ देम हैज़ बीन यूज्ड. तो ड्राइवर से कहा चलो सबको लेकर के चल जाओ, अब उसका क्या काम है, अब उसको यूज भी नहीं हुआ. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मतलब कि जैसे ही वो वहाँ से गाड़ी निकली तो मिसेस पम्फ्री विंडो से झांकते हुए बोले टीयर्स शोन इन हर आइज. राइट, शाइन का मतलब होता है चमकना, शोन का मतलब हुआ है चमका. तो जैसे ही वह निकली तो रो रही थी हल्का हल्का, तो उसके आंसू चमकने लगे थे और हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी. राइट, ट्रियम्फ का मतलब होता है सक्सेसफुल, ठीक है, मतलब कि सर्जरी का ये आपका इलाज का सफलता था. तो गाइज़ यहाँ तक हो गया वीडियो समाप्त. इसलिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए. इस वीडियो पर बस ज़्यादा नहीं 10 लाइक्स का गोल है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए.